नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन माह की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने के भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय के बाद बुढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजा करती। विवाह के कुछ समय के बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जरूर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बुढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा कामकाज हो जाएगा। ये बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई और उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन वह कुएं से जल लेने गई। रास्ते में उसे देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करके मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर फिर उदास हो गई वह। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई हैं? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोलीं, आप चिंता मत करो, घर से रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करने करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं है, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। ये सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैंने अपने सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने लड़कियों से पूजन सामग्री से पूजा किया है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नाथ उतारी और उसने धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके नाक में नाथ न देखकर सास जरूर पूछेंगे कि नाथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई। नाक में नाथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नाथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो ये बताओ कि आप कहाँ गई थीं? वहीं जाकर ढूंढ लो जहाँ तुम गई थी। मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब एक तो मेरे नाक में नाथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचकर बहू ने उपले थापे थे जो। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में से एक एक नाथ निकली। सास बोली, नाथ तो एक ही थी, ये दो कैसी हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर यानी कि और कई सारे उपल तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपल तोड़ती जा रही थी और उन सब में से नाथ यानी कि नथनी निकलती जा रही थी। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बताई और कहा, ये भगवान भोलेनाथ शिव शंभू का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नाथ नथनी अर्पित की थी।
और उन्होंने मुझे इतनी सारी नाथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में सावन जप तप और दान का इतना महत्व है, तो अगर हम पूरे सावन के महीने मिलकर अगर शिवलिंग का पूजन किया करें, कुछ चढ़ा देंगे, तो पूजा पाठ करेंगे तो विशेष लाभ होगा। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान यानी कि स्नान दान पूजन पाठ सब कुछ किया। सोमवार का व्रत किया और जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़ी अम्मा का घर अन्न धन से भर गया। बहू एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ जैसे कृपा बुढ़ी अम्मा और उसके बहू पर किया, वैसे इस कहानी को कहते हुए, सुनते हुए और हुंकार भरते हुए सब पर करना। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।